पूरे पंजाब में बसंत मनाने की इजाज़त होगी या नहीं होगी, लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने मामला चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भिजवा दिया और चीफ सेक्रेटरी को हुक्म दिया है कि वो इस पॉलिसी के हवाले से खुद जायज़ा लें, 2 माह के अंदर रिपोर्ट तैयार करें कि क्या बसंत पूरे सूबे में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और इस हवाले से जो उनका फ़ैसला होगा उसकी रिपोर्ट डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के पास जमा करवाई जाए। दरख्वास्त जो दी थी वो अशबा कामरान थी, खातून शहरी, जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से ये इस्तदा की थी कि जो बसंत है वो पूरे सूबे में मनाने का हुक्म दिया जाए। चूँकि पंजाब हुकूमत ने बसंत मनाने का कानून तो बनाया, लेकिन सिर्फ लाहौरियों को बसंत मनाने की इजाज़त दी, जबकि दीगर शहरों को इससे महरूम रखा गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दरख्वास्त गुजार अशबा कामरान। उनसे पूछते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले से वो कितना खुश हैं और उन्होंने बसंत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से क्यों आखिर रुजू किया। जी मैडम, क्या कहेंगी? जी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी वो जो इस्तदा थी, मेरा मौक़िफ़ था, उसको लाहौर हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और एक्नॉलेज किया, और उसकी रिपोर्ट जो है वो चीफ सेक्रेटरी को से मांगी है कि वो इसको रिव्यू करें अपनी पॉलिसी को, और ये 60 दिन के अंदर जो है कि वही जो डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 25 और आर्टिकल 4 के तहत जो हुई है हुकूमत पंजाब से, उसकी पूरी मतलब उसको पूरा रिव्यू करें कि क्या वजह है कि पूरे सूबे को इस सकाफ़त या आप ये कह रहे हैं इस फेस्टिविटी से महरूम रखा गया और सिर्फ लाहौर को ही चुना गया। तो इंशाल्लाह 60 दिन के बाद देखते हैं, और मैं तो बहुत खुश हूँ कि एक्नॉलेज हुआ लाहौर हाई कोर्ट में, और ये वो आइन की पासदारी की, और मैं समझती हूँ ये आइन की जीत हुई है और ये 12 करोड़ लोगों की आवाज़ की जीत हुई है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप खातून हैं और हर शहरी चाहता है कि बसंत में हिस्सा ले, गुड्डियाँ उड़ाए, पतंगें उड़ाए, बच्चे चाहते हैं, ख़वातीन चाहती हैं, मर्द चाहते हैं, लेकिन आपने हाई कोर्ट का रुख क्यों किया? उसकी वजह कि आपको पता है कि हाँ, मैंने 2-3 जगह पे हुकूमत को ख़त लिखे थे, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये लोग जो हुकूमत हैं के इदारे जो हैं, ये आई एम सॉरी टू से दैट, ये हम आम लोग शहरियों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, हमें पूछते ही नहीं है, जवाब ही नहीं देते। फिर मुझे लगा कि ये हाई कोर्ट जो है ये हमारे आइन की मुहाफ़िज़ है, कस्टोडियन है, तो ये आइन की ख़िलाफ़ वर्जी मैंने देखी कि तो जब जहाँ आइन आएगा, आइन की ख़िलाफ़ वर्जी होगी, आई थिंक लाहौर हाई कोर्ट या कोई भी अदालत जो है वो उसकी कस्टोडियन है, और वही उसकी जगह है जहाँ हम आइन की ख़िलाफ़ वर्जी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं अपनी जाके, एक आम शहरी होने के नाते। अच्छा, आप पहले भी बात करती थी कि अगर नचेगा तो पूरा पंजाब नचेगा, खुशियाँ मनाएगा तो पूरा पंजाब मनाएगा, सिर्फ लाहौरिये क्यों? क्या ये उनके दूसरे शहर जो उनके शहरी जो है सुतीले हैं हुकूमत के? बिल्कुल, ये तो देखें ना, मैं ये भी कहती थी कि ये क्या तरीका है कि 13-14 करोड़ का सूबा 1 करोड़ के सूबे को रख लिया। पूरे पंजाब में उन्होंने बहुत से काम करवाए हैं। अब देखें ना, तरक्याती काम बढ़े हुए हैं और बड़ा कुछ हो रहा है। सूबे में तरक्की इतनी कभी नहीं हुई जितनी मौजूदा वज़ीर आला के दौर में हुई है। ये तो हर शहरी मानता है ना। नहीं, कौन सा शहरी मानता जी? देखें, जो गुड्डियाँ नहीं उड़ान देती हैं, हमें तो वही पता है ना जो हमारे हकूक़ हैं। देखें, ये भी तो एक हक़ था ना। अब ये कहना कि इस साल फिर मेरा ये इस्तदा थी जज साहब के सामने, आपको पता है कि मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मैं तो बहुत कह देती हूँ। मैंने कहा था फिर ठीक है, अगर बसंत लाहौर में तो इस दफ़ा मुहर्रम भी लाहौर में मनाएं, बड़ी ईद भी लाहौर में मनाएं, सारे त्यौहार लाहौर में मनाएं, बाकी ये साढ़े पंजाब दी खैर है। फिर मेरे कहते हैं ना मरियम का पंजाब, मरियम नवाज़ का पंजाब, तो ये मरियम नवाज़ का पंजाब तो नहीं हुआ। ठीक है, आपने इतनी ज़्यादा आर्टिकल 25 की आपने हमें महरूम रखा। मेरा सवाल ये, क्या बताएं मुझे कि 12 करोड़ लोग अन्ने लूले लंगड़े, उन्हें गुड्डियाँ नहीं नज़र आती कि सिर्फ लाहौर का डीसी और लाहौर के लोग जो हैं वो बड़े सियाने हैं, बाकी जो सूबे के डीसी हैं, जो सारे मतलब जो अथॉरिटीज़ हैं, मतलब पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, वो अन्नी लूली लंगड़ी नाअहल इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। तो ये तो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है हमारे लिए, पंजाब के लोगों के लिए, जो पाकिस्तान का मेजॉरिटी है, कि हम टैक्स पेयर इन लोगों को इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं। हम ये देखते हैं कि अब हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, आप तो उससे बहुत खुश हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी अब देखना ये है कि चीफ सेक्रेटरी जो फैसला करते हैं उस पर आप खुश होती है कि नहीं होती? क्या वो पूरे सूबे के दीगर शहरों को भी इजाज़त देते हैं? जो कानून बना है, काइट फ्लाइंग एक्ट जो बना है, क्या वो दूसरे शहरियों को गुजरांवाला, आपका सरगोदा, शेखपुरा, कसूर, दीगर शहरों को भी इजाज़त देते हैं या नहीं देते? इसके बाद देखेंगे कि आप खुश होती है कि नहीं। जी बिल्कुल। और अच्छा, मज़े की मैं आपको बताऊँ, ये मैंने जज साहब को 24 तारीख को भी अपनी हेयरिंग में कहा था, और इनफैक्ट कल मैंने कहा था उन्हें कि ये जो एक्ट है वो बसंत का एक्ट नहीं है।
ठीक है, ये काइट फ्लाइंग का एक्ट है। आपने बसंत तो अब अक्टूबर में तो नहीं मना सकते ना, या अगस्त में आके चीफ सेक्रेटरी 60 दिन बाद ये तो नहीं कहेगा 25 सितंबर को से। वो एक त्यौहार था, वो एक कल्चरल मौसमी त्यौहार होता है जिससे आपने हमें महरूम कर दिया। सो मेरी इस्तदा आज हाई कोर्ट ने मानी है, और मैं सबसे ज़्यादा खुशी है कि उन्होंने आर्टिकल 25 को उसमें डाला है। और मैं आपको यहाँ भी बताऊँ कि जो होम सेक्रेटरी ने जो रिपोर्ट जमा कराई, आप ज़रा धोखाधही देखें इन पब्लिक ऑफिसर्स होल्डर्स की, वो ये है कि उन्होंने कहा कि आपके डीसी लाहौर को 29 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन हो गया। ज़रा हाल देखिए इस हुकूमत का, ठीक है। और 3 फरवरी को सिक्योरिटी रेगुलेशंस जो हैं वो भी पास कर दिए, और सब्जेक्ट क्या है, बसंत फेस्टिवल की। और आप देखें, झूठ देखें कि 1 फरवरी को आप बाकी सूबे के ऑल डिप्टी कमिश्नर्स को गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन भेज रहे हैं, लेकिन बसंत के लिए नहीं भेज रहे। तो ये वो 2 राय, मैं आपकी इजाज़त ले रही हूँ, थोड़ा सा लूँगी कुछ सेकंड आपसे, कि ये वो 2 नंबर बातें धोखापन है। और अब मैं चाहूँगी, अब पता चलेगा कि चीफ सेक्रेटरी साहब अदालती कार्रवाई, अदालती हुक्म के मुताबिक काम करेंगे या उसी झूठ को आगे फॉरवर्ड करेंगे और उनके ख़िलाफ़ होम सेक्रेटरी साहब के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेंगे या उसी के दोस्त बन गए उसी को फॉरवर्ड करेंगे। अब देखना ये है कि जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं वो पूरे पंजाब में बसंत मनाने की इजाज़त का फ़ैसला करते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।